पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या केंद्र सरकार के आदेश के बाद सीमा हैदर की वापसी होगी। सोशल मीडिया पर भी कई लोग उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। अब इन लोगों में एक समय पर सीमा हैदर के वकील रह चुके हेमंत पराशर भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर डाली है। इसी के साथ उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं उस हिसाब से सीमा हैदर भी जल्द पाकिस्तान जाएंगी। सीमा हैदर और सचिन मीना की जमानत कराने वाले वकील हेमंत पराशर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और सीमा हैदर भी उसी दुश्मन देश की नागरिक हैं। वो अवैध तरीके से यहाँ रह रही हैं, इसलिए उन्हें तुरंत यहाँ से डिपोर्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अगर सीमा हैदर मां भी बन गई हैं तो भी उन्हें डिपोर्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर सरकार चाहे तो सीमा हैदर के खिलाफ चल रहे मुकदमे को स्थगित करके उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। इसके बाद सीमा हैदर की भारतीय नागरिकता के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले कोई महिला पाकिस्तान से आकर भारत में मां बन जाती थी तो उसे यहाँ की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब वो कानून खत्म हो चुका है। इसीलिए सीमा हैदर को भारत की नागरिकता कतई नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी पर तलवार लटकी हुई है, लेकिन इस बीच उनके वकील एपी सिंह भी मीडिया में सीमा हैदर के पक्ष में बयान देते रहते हैं। एक तरफ जहां सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की जा रही है, तो वहीं सीमा हैदर खुद पिछले कुछ दिनों से इस मामले में बिल्कुल चुप हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लगभग पिछले 10-15 दिन से कोई वीडियो नहीं आया है। हालांकि उनके वकील और खुद को सीमा हैदर का भाई कहने वाले एपी सिंह लगातार सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान ना भेजने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि सीमा हैदर का मामला कोर्ट में लंबित है और उनके सारे दस्तावेज गृह मंत्रालय और एटीएस के पास जमा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी तर्क दिया कि सीमा हैदर को जमानत के समय में जो भी आदेश दिए गए थे वो उन सभी का पालन कर रही हैं और अभी उन्होंने भारत में एक बेटी को भी जन्म दिया है। माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी, उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पे अमल होना चाहिए। बता दें कि नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर सचिन मीना से शादी करके फिलहाल ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही हैं। 2023 के बाद से ही सीमा हैदर को अब तक भारत में रहते हुए लगभग 2 साल होने को हैं।
लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग तेज हो रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। 2 साल पहले साल 2023 में अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब देश भर में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है, तो सीमा हैदर फिर से चर्चा में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनको वापस पाकिस्तान भेजे जाने की बात कह रहे हैं। उधर सीमा हैदर के वकील एपी सिंह जोरदार तर्क देकर बता रहे हैं कि क्यों सीमा हैदर भारत में रह सकती हैं। इस बीच एपी सिंह का एक पुराना वीडियो भी वायरल है। इसमें वो किसी महिला पत्रकार पर गुस्सा उतारते हुए नजर आ रहे हैं। वो पत्रकार से कहते हैं, सीमा हैदर नहीं, सीमा मीणा बोलो। इस दौरान बगल में बैठी सीमा हंसती नजर आती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में वकील एपी सिंह, सीमा हैदर और महिला पत्रकार दिख रहे हैं। पत्रकार एपी सिंह से सीमा से जुड़ा सवाल पूछती है। इस पर जवाब देने से पहले वो भड़क जाते हैं। वो उंगली उठाकर कहते हैं, पहले सीमा हैदर नहीं, सीमा मीणा बोलो। ये सब बोलते हुए एपी सिंह काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, तो पत्रकार उनसे अपनी बात सुनने की गुजारिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी बातों को सुनकर सीमा हैदर खिलखिलाकर हंस रही हैं। अब ये वीडियो कब का है ये तो ठीक नहीं पता, पर इसे शेयर करके यूजर्स अब तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि वकील एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वो लगातार सचिन और सीमा के मामले को देख रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने बताया था कि यूपी सरकार ने सीमा और सचिन की बेटी को जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। सीमा के सभी पाकिस्तानी दस्तावेज यूपी एटीएस के कब्जे में हैं। उनकी जांच चल रही है। सीमा हिंदू धर्म अपनाकर अब भारत की बहू बन चुकी है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई उससे भी एक दिन पहले उसके 3री नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीणा समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है। उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। बात सीमा हैदर की करें तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी से गुहार लगाई थी कि वो पाकिस्तान की बेटी जरूर हैं, लेकिन अब भारत की बहू हैं। ऐसे में उन्हें भारत में ही रहने दिया जाए। अब जब भारत सरकार ने पाक विजिटर्स को भारत से वापस भेजने का आदेश सुना दिया है, ऐसे में सीमा हैदर के भी भारत में रुकने पर तलवार लटकी हुई है। जहां एक तरफ लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाएंगी या नहीं, तो दूसरी तरफ जानकार कहते हैं कि इसका सीमा हैदर पर कोई सीधा असर नहीं होगा, क्योंकि सीमा वीजा के जरिए भारत नहीं आई है। उनके खिलाफ मामला अदालत में विचाराधीन है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।